इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। मणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका संबंधन प्रवर्तक, भावनवी प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत सम्मिश्र की पावन तलहटी में स्थित गायत्री परिषद से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियां होती है। गुरुवार के मुखार में से 64 मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियां में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियां करा के साथ ही पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतिराम जुड़कर शांतियां कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, वापी गुजरात से संरक्षक भूपेन्द्र जी, रेखा जी, हुम्मण, अंकुश जी, प्रेक्षा, अनिशा, देववीणा, मायरा, हुम्मण सा परिवार। गुड़गांव से संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका, तरुण, सौर्या, अजय, निशा, नमन, वंशकर, चौधरी परिवार। बांदा से संरक्षक पुष्पेंद्र, शविता, नाथुन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराफ सा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार, दीपाना देव, श्री विनय, शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, संध्या, विशाल, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियंक, पलजत, त्रिशिल, कविश, सेठी परिवार। सिंगापुर से संरक्षक विनोद जी, अर्चना, शिल्पा, अरियन, तेज, चिराग, छाया, सरोज, जैन सा परिवार। कन्नौज से संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेश, गीता, अनिल, ममता, प्रेमी, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन सा परिवार। नागपुर से संरक्षक सौभाग्य, मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदि जी, सिंगापुर, सौभागवती, स्वाति जी, पुष्टि मास्टर, रियान जन, विद्यासागर, रोडवेज, रिया ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से संरक्षक महेश पांच, पीयूष, कल्पना, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयांश, ईशान जैन सा परिवार। देहरादून से संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋषा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोनी, नशुली, निशा, अंकित, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया सा परिवार। भोपाल से राजकुमारी, धर्मपति, संतोष, शराफ, शपन जी, ममता जी, विकास, प्रद्वा, अनुआ, अंशुल, अतिशा, आशा, नैनी, नौनी, ऐशना, आइना, सराफ सा परिवार। दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन सा परिवार। कोलकाता, मुंबई से संरक्षक प्रकाशन जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पोती, दामाद, आसिका, चंद्र पांड्या, समत, अतीर फाउंडेशन सा परिवार। मिर्जापुर से संरक्षक विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सा परिवार। गंजवासा से संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जी, अंशी, जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से संरक्षक ललित जी, हरि, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारसनिशु, श्यांश, आंची, अंतिम, दानसी, वाणी, ऊर्जस, पिचा, जैन सा परिवार। गुड़गांव से संरक्षक वधिष्ठ प्रताप, संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नेंसी, यश, जैन सा परिवार। कोलकाता से सुमेरमल जी, नम्रता देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिग्गी, कोसाक, लवनिया, भव्य, तक्षी, चुड़ैल सा परिवार। भोपाल से संरक्षक विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पोनी, शफाली, शोभित, मिहल, श्रीमती शारदा, शेखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सा परिवार। दुर्गापुर से संरक्षक अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, सीता, मितन, मानवी, शर्मन, शानवी, अहिली, शंभर जैन सा परिवार। नवमी मुंबई से संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकाचार्य, मौर्या, प्रेरणा जी, विशाल जी, आगरा से चक्रे जी, श्रीमती शिखा जी, पोती पुत्री, प्रखर जी, सौम्या जी, से सागर से श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती चंद्र जी, सौरभ, रोही, गौरानामिका, छवायल, दिव्यांग, जतासा, शुभंकर, हितासा, दिविशा जैन उपकार परिवार। कोलकाता से संरक्षक प्रेम जी, परमिला जी, पुत्र स्नेहाल, श्री जैन सा परिवार। जयपुर से अरविंद जी, चिंता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तरुण, प्रीति, वीरम, मनीषी जैन सा परिवार। टीकमगढ़ से
संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया, अखिलेश समिति मीना जी, असीम समिति डीएमपी अपूर्व समिति शशि देवी सतवैया, अध्ययन सतवैया सपरिवार सतना से समिति राजकुमारी प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरविंद, अक्षत अरन टंका समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, समिति तशला जी, एकता और विदित बस का जैन साह परिवार जलपुर वापी से निर्मला जी, विजय कुमारी, शैलेंद्र, समिति प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मेधांश बेबी, अनेशा जैन मेटावाला परिवार, स्थापक सदस्य समिति कमला, चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया, दिव्या उदन जैन साह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कवरियल सिटी सुमिनवल छाड़ा परिवार समिति रत्नमणि देशेटी, इंदिरा देवी शाला, सुरेंद्र जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, अमित, टिका अभिमान, ऋतु देवा, श्रुति, ऋषित, हार्दिक, अलवर से सुमित ताराचंद जयंती परिवार, रामगंज मठी से संरक्षक सदस्य माता सुंदर भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतूजन, बाबरिया, प्रवाद, दोतरावाली, रत्नाम से भावजारी, जानवती देवी, राजेश, रेखा, आचंद, अंतरगवाल साह परिवार, इंदौर जयपुर से श्रीमती कमला देवी, बिमला देवी, मुकेश, चंदनवाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका, रितिका, हरीश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचि, धरती, वर्धनी, पाटवारी, काश्तीवार परिवार, यूएसए संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अवीरिया, जयांजो, मेहता साह परिवार, कन्नौज से सुमित चिंतामणि, सवाई लेजन साह परिवार, कोलकाता से सुमित समिति चंद्रा देवी, धनपति, मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, मीना, विजय रश्मि, अजय कंचनी, आशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबी साह परिवार, बिलासपुर से सुमित दिनेश जी, श्री विनोद जी, रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अभिरयन, कोयला परिवार, कटनी से संरक्षक सेठ उत्तम चंद, सिंह प्रभा जी, अनुराग, समिति जोई, अनु समिति विभाग, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, रवि, किया, प्रांजल, आरन, आशिका, जन समस्त कोयला परिवार, यूएसए रेजिडेंट टेक्सास से संरक्षक समिति प्रेमलता जी, विजय, मजुगागन, केटी, अरु, गौरव, निहल, चांदनी, जन साह परिवार, बक्सा गुजरात से संरक्षक भूपेन भाई, समिति शोभनाबेन, अतुल, सीतल, निहान, वदाधानी, समतलाधानी परिवार, जयपुर से संरक्षक नंदकुमार, समिति ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषा, श्वेति, प्रीति, आदित्य, इंत्या, जैन समस्त सौवानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से रमेश जी, अंजलि जी, किरण, जयश्री, विशा, मैंग, शैलेश, पल्लवी, एकांत जी, सराबी साह परिवार, किशनगढ़ से संरक्षक कवल्ला जी, सुशिलाई, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, मनीष, शिविका, सिद्धार्थ, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, वान्या, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के मारवा परिवार, उदयपुर से संस्थापक प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, सिंधु, पुष्पादेवी, पुत्री अवनी, भाभी, तीसरा पुत्र अनिमित, कवि जन अखबार परिवार, टीकमगढ़ से शिखा जी, अनिल जी, शिंदे जी, प्रदीप जी, भद्रारत्न, रुचि, मुदेदादवी, सिंधुराचन, कुमारी, मिस्का चौधरी, शशांक, बधरा साह परिवार, राकोटा, मुंबई से दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि, माया, क्रांति, शिल्पी, अनिशोरिया जी, शोधिया साह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के शशि अध्यक्ष, विनोद जी, करण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, करवा शाह परिवार, भोपाल से संस्थापक कंचनबाई, सुमंदीलाल, हेमलता, सोलनी, रोहित, शनायु, वेदेही, विदसी, सस्ती, रियांश, शिवराज शाह परिवार, भोपाल से राजेश जी, निशा, रौनक भारी, रौनी, करोना, बड़कू शाह परिवार, जयपुर से संपत राय, शांति देवी, शपुत्र रमेन जी, निरंजन, सुरेन जी, पाटनी साह परिवार, निखार वाले, और जिन्होंने मासिक शांतिया के रूप में शांतिया कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विशाखापट्टनम से चेतना जी, हाटा साह परिवार, कानपुर से श्रेयांश कुमार जी, विपुल जी, आराधना जी, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्य, अंजन साह परिवार, परम पूज्य को देखो चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदन करते हैं, हे स्वामी आज की शांतिया करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। उसमें शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, दूसरी ओर से विजय, वीणा सोगानी, स्नेहलता सोगानी, सौरभ सोगानी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जैन मिलन ग्रुप इंदौर के सभी सदस्य व परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और हम निकेत कुमार जी, पाटनी, तामसा, नादेड़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रवीण कुमार, अरविंद कुमार, गिरीश कुमार, जितेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार जी, गोधा, इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुलाब चंद, राम कुमार जैन, गगन, आकांक्षा, पारस, गीतू, गुड़िया, जबलपुर, बंबई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हेमंत कुमार, विकास, प्रवेश, बड़जात्या, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमान रमेश कुमार जी, विशाल, विराग, विधान, मनोरमा, श्रद्धा, पाटनी परिवार, तामसा, नादेड़, इनके गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रेमचंद, सरोज काला, रितेश, खुशबू काला, राकेश, नीलिमा काला, हेमंत, पल्लवी काला, हित काला, इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुशांत, शुभम जैन, प्रियांश, अरिहंत, सीता, अंजना, सुभी, परी,
अर्चना सागर वाली ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज दिल्ली से सुरेश चंद्र जैन के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती गुणमाला जैन परिवार, इनकी ओर से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर ही दिल्ली से श्रीमती पूजा जैन, नितिन हरिश्चंद्र जैन, इंदू जैन, इंदौर से श्रीमती साधना जैन, न्यू दिल्ली से संयम जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। इंदौर से श्रीमती कोमल टोंगिया, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। ग्वालियर से श्रीमती सिमी जैन, अर्पित जैन, मंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, इंदौर से श्रीमती संगीता जैन सुराना, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहता और गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नित्य प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में अपनी सहभागिता प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता के परिवार से प्रेमचंद जी, पदमचंद, पारस जैन बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक, कानपुर, कोलकाता, नागपुर परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री बीचरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब्बशाहुनम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साव लोगोत्तमा, केली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि, हंते शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण पहुँचामि, साव शरण पहुँचामि, केवली पन्नतम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रसीनासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांतिकराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वपक्षित उपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम दामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः शियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु। परमंत्रान छिंद परमुद्रान भिन्न भिन्न छ बाबा रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम शियाउषा नाहद विद्याय नमो हरिंत्रानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्रीहरीम आहुरुम उहुरोम साहर जगदादम विनाशाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतोर सत्पाति अर्मणिताय, अशोकतोर सत्पाति अर् सोन प्रतप्ता अम्लार ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपस्पृष्टि सत्पाति अर्मणिताय, सुरपस्पृष्टि सत्पाति अर् सोन प्रतप्ता अम्लार ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्पाति अर्मणिताय, दिव्यधनि सत्पाति अर् सोन प्रतप्ता अम्लार ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्पाति अर्मणिताय, चामृतोलन सत्पाति अर् सोन प्रतप्ता रमलर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पाति अर्मणिताय, सिंहासन सत्पाति अर् सोन प्रतप्ता घमलर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्राति अर्मणिताय, महामंडल सत्प्राति अर् सोन प्रतप्ता झमलर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राति अर्मणिताय, दुंदुभि सत्प्राति अर् सोन प्रतप्ता स्मलर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्राति अर्मणिताय, छत्तर सत्प्राति अर् सोन प्रतप्ता खमलर ह्रीं विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्राथेयार्या सहिताय
बीजाष्ट मंडल मलिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सुदानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुल मदीनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो दश पुबीनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुबीनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपतानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो आश्विशानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठविशानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्रतवानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठतवानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्तवानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परत्मानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बंभयारिणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो जलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो वचि बलिनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सवीनाम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सवीनाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा करना जरूरी है। सवाल अच्छा करने का है। हम अच्छा करें कैसे? अच्छा करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अच्छा है क्या।
और जब हम अच्छे को जानते हैं तब अच्छा कर पाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ उपस्थित आप सबके अंदर अच्छे और बुरे के पहचान की कमी नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी जानते हुए भी अच्छे को अपना नहीं पाते और बुरे से बच नहीं पाते। सवाल है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें, अच्छा करें कैसे? 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। अच्छा बनाना है अपने जीवन को तो इच्छा शक्ति जगाएं, संकल्प शक्ति बढ़ाएं, तत्परता अपनाएं और उसे ही अपना लक्ष्य बनाएं। जो हम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जब तक हमारी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके बल पर हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आप अपनी इच्छा शक्ति को टटोल कर देखें, मेरी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। 2 तरह के लोग दिखते हैं। कुछ वे लोग जिनकी इच्छा शक्ति बड़ी मंद होती है, वे जीवन जीते नहीं, खींच तान के जीवन काटते हैं। और दूसरे वे लोग जिनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है और इस इच्छा शक्ति की प्रबलता के कारण उनके हृदय में प्रगाढ़ जिजीविषा होती है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होती है वह अपने जीवन को उतना अधिक उन्नत बना सकता है। आप कोई भी काम करोगे बिना इच्छा शक्ति के नहीं कर सकते। आप पर्वत पर चढ़ते हो, वंदना करते हो, है ना? दुरूह कायम आम जीवन के समान नहीं है। पर्वत चढ़ना दुरूह दिखता है, लेकिन फिर भी आप पर्वत पर चढ़ते हो किसके जरिए? हाँ? तो संत कहते हैं जैसे इच्छा शक्ति तुम्हें शिखर जी चढ़ा देती है, ऐसी इच्छा शक्ति तुम्हें शिखर पर पहुंचा सकती है। इच्छा शक्ति को जगाएं। महाराज आप यही उपाय बता दें कि इच्छा शक्ति को कैसे जगाएं। तो बाकी जो 3 बातें मैंने की, निष्ठा, तत्परता और लक्ष्य निष्ठा, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि, ये तीनों बातें हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के सशक्त माध्यम है। सबसे पहली बात निष्ठा। अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो? बोलो, चाहते हो? बनाना चाहते हो या बनाना ही चाहते हो? झूठ बात।
बनाना ही चाहते तो अभी तक पीछे नहीं रहते। कौन रोक रहा है तुम्हें? ये बताओ, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, ईमानदारी से बताना, उससे तुम्हारा जीवन बन रहा है, अच्छा बन रहा है या बिगड़ रहा है? हाँ, बिगड़ रहा है। बिगाड़ कौन रहा है? हाँ, और तुम लोगों में दोहरापन है ना, चाहते हो अच्छा बनाना और रास्ता पकड़े हो बिगाड़ने का। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि तुम्हारी निष्ठा अभी जागृत नहीं हुई है। जब तक निष्ठा ही नहीं जगेगी तो इच्छा शक्ति जगेगी कैसे? मेरे कल्याण में निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा मनुष्य की प्राथमिकता को बदल देती है। अंदर से एक अलग प्रकार का उत्साह और उमंग प्रकट होती है। उसी भीतरी उत्साह और उमंग के बल पर हम कुछ अच्छा करने की ललक प्रकट करते हैं, और इस अच्छा करने की ललक का नाम ही तो इच्छा शक्ति है। और क्या है? विल पावर। तुम लोगों के पास विल तो है, पावर नहीं है। इच्छाएं अगर तुम लोगों से पूछो कि महाराज आप मत पूछो, हमारी इच्छा की तो कोई सीमा नहीं, हमारी बराबर इच्छा तो संसार के किसी प्राणी के पास होगी नहीं। सब इच्छाओं के सम्राट हैं, पर इच्छा शक्ति विहीन। ध्यान रखना, इच्छाएं उनकी ही साकार हो पाती है जिनके हृदय में प्रगाढ़ इच्छा शक्ति होती है। और उसके लिए, उस इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को लक्ष्योन्मुखी बनाना होगा। मेरे अंदर 1000 इच्छाएं आए और चली जाए, क्या होगा? उससे कुछ होगा? पर मैंने अपनी एक इच्छा के प्रति निष्ठा जगाई और उसे ही अपना ध्येय बनाया, उस इच्छा की पूर्ति को अपना लक्ष्य बनाकर लक्ष्योन्मुखी दृष्टि रखकर इच्छा की पूर्ति के प्रयत्नों में लग गया, तो मेरे अंदर का उत्साह भी बढ़ेगा और मुझे परिणाम भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? हाँ, पर क्या करते हैं? फोकस ही नहीं है। चल रहा है सो चल रहा है, जो हो जाए सो हो जाए। ऐसी परिणति के रहते कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बुरा करने की इच्छा शक्ति तो मनुष्य के हृदय में फिर भी दिख जाती है, लेकिन अच्छा करने की इच्छा शक्ति लोगों की कम दिखती है, क्योंकि निष्ठा दुर्बल है। अपने कल्याण में निष्ठा जगाइए। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे मिला है। इस जीवन को पाकर मुझे मेरा कल्याण करना है। कल्याण करना है और करना ही है। जब ये भाव प्रबल होता है तो हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। जो इच्छा शक्ति का प्राबल्य हो, निष्ठा के बल पर अपनी निष्ठा को जगाइए। और निष्ठा को जगाने के लिए क्या करना है? निष्ठावान लोगों के संपर्क में आइए। सत्संगति में रहिए, सत्साहित्य पढ़िए। जिनके संसर्ग और संपर्क में आने के बाद हमें एक नई प्रेरणा मिले, नई दिशा मिले।
तब तो तुम अपनी दिशा को व्यवस्थित कर पाओगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हो गया सो हो गया। आप लोग अपने अनुभव से बताइए, जब आप सत्संग समागम में रहते हो तब की परिणति और सामान्य स्थिति की परिणति में अंतर महसूस करते हो कि नहीं? बोलो, ये क्या है? निष्ठा कब बढ़ती है? जब आप वैसा उपदेश सुनते हो, गुरुओं के संपर्क में आते हो, आपको जो जो सत प्रेरणा मिलती है, निष्ठा प्रबल होती है। और जब निष्ठा प्रबल होती है तो हमारी इच्छा शक्ति भी जगने लगती है। एक व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं को सफल बनाने के लिए जीता है, लेकिन अंदर की निष्ठा जग जाए तो उसकी दृष्टि बदलती है और उसकी भाषा बदल जाती है। वो कहता है, अब मैं अपनी इच्छा को सफल नहीं, इच्छा को निर्मल बनाऊंगा। सफल मनोरथ होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। सफल मनोरथ होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। शुद्ध मन बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने जीवन को अच्छा बनाना है, निष्ठा जगाओ, कल्याण में निष्ठा, अपने हित में निष्ठा। वो निष्ठा जगनी चाहिए और उस निष्ठा के साथ तत्परता, सत्संग समागम वो निष्ठा को बढ़ाते। पर वो भौतिक या उथली निष्ठा ना हो, वो अंदर की हो। आप लोगों में ये तो देखने में आता है कि गुरु भक्ति खूब करते, संपर्क में भी रहते हैं, सानिध्य भी पाते हैं, सेवा सत्कार में भी अपना समय शक्ति संसाधन लगा देते हैं, लेकिन दृष्टिकोण क्या है? आप गुरुओं के पास आते हो, प्रवचन सुनते हो, किस निष्ठा से? बोलो। मेरे देखे 4 दृष्टियां होती है गुरुओं के संपर्क में आने वालों की। ज्यादातर लोग गुरुओं के ग्लैमर से प्रभावित होकर आते हैं। समझ रहे बात को? अरे सब जा रहे हैं, अपन भी चलो। अरे महाराज बहुत जबरदस्त बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, चलो सुनना है ना? तो कुछ लोग गुरुओं के ग्लैमर से प्रभावित होकर आते हैं और कुछ लोग अपना ग्लैमर बनाने के लिए आते हैं। पूरी समाज लगी है उनके संपर्क में, मैं जाऊंगा मेरी समाज में अलग पहचान बनेगी। बड़े बड़े लोग महाराज के पास आते हैं। ऐसा भी होता है। एक बार एक सज्जन जो कभी धार्मिक नहीं थे, पैसे वाले बहुत थे, वो आ गए तो आए, बहुत अच्छे भाव भी व्यक्त किए, हमने आशीर्वाद दिया। उनके मित्र को जब इसकी जानकारी मिली, बोले या तो पश्चिम से सूरज उग गया। जो व्यक्ति साधुओं की आलोचना करता, जो व्यक्ति धर्म को व्यर्थ की चीज मानता, वो व्यक्ति अब आ गया। बोला महाराज जी प्रसन्नता तो हुई, पर ये अद्भुत घटना उससे रहा नहीं गया। उसने उससे पूछा, भैया ये परिवर्तन कैसे आ गया? बोले भैया परिवर्तन को छोड़ो, घर में 3 बेटियां हैं, बड़ी हो गई, 5 संबंध करने हैं, 2 बेटे हैं, हम 2 भाइयों के बीच। अब हमने देखा हमको कोई जानता नहीं, महाराज पहुँचे हुए, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति महाराज के पास आते हैं। अब हम महाराज से रिलेशन नहीं बनाएंगे तो हमारे घर में रिलेशन कैसे आएगा? ये भी दृष्टिकोण है, हंसने की बात नहीं है। सब रकम के लोग होते हैं, पर मैं तो इसको भी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं कि बंदा आ तो जाए, बाकी ऑपरेशन तो मुझे करना है।
दृष्टि बदलते देर नहीं लगती, किसी बहाने आओ। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। खेत पड़ो जम जाओगो औंधो सीधो बीज। खेत पड़े जम जाओगो औंधो सीधो बीज। खेत में बीज डाल तो दो, अंकुर तो होगा। पर यह भी दृष्टिकोण है किसी किसी का। तीसरे लोगों का दृष्टिकोण है, अरे महाराज महान तपस्वी है, थोड़ी कृपा मिल जाएगी तो मेरे सारे काम बन जाएंगे, है ना। कुछ मिल जाए, क्या कुछ मिल जाए, कृपा मिल जाए, कोई मंत्र मिले, कोई तंत्र मिले, कुछ मिल जाए। ये एक सोच है, पर ये तीनों सोच सही निष्ठा को जन्म नहीं देगी। सही सोच क्या होनी चाहिए? अरे इनकी शरण में जाएंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। उनसे मुझे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर अपने जीवन का कल्याण करना है। ये दृष्टिकोण हो तो हमारा जीवन धन्य होगा। अब आप देखो, आप किस निष्ठा से आते हो। मानता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं सब चौथे नंबर की निष्ठा रखते हैं। मान लो, बजा लो अपने लिए ताली, जम के तो बजाओ, इतने धीमे का है बजा। अच्छा लगा ना आपको? अब ताली बजा दी, संकल्पित हो गए, अब इससे हिलना मत। यही तुम्हारे जीवन को संभालेगा। तो सत्संग समागम से, स्वाध्याय से निष्ठा बढ़ती है, और जो जो निष्ठा बढ़ती है अंदर उत्साह आता है तो तत्परता भी जाग जाती है। तत्परता का मतलब बस जो काम करना जुट जाओ, लग जाओ। अब अच्छा बनना है तो फिर सोचना क्या, अच्छा करोगे तो अच्छा बनेंगे। अब करना तो है तो मुहूर्त देख रहे। कई लोग हैं जो सोचते हैं मुझे अच्छा करना है, पर ये सोचते रह जाते, कर नहीं पाते, मर जाते। करना है नहीं, कर डालना है, करके रहना है, करना ही है। ये सोच जगाइए जिससे कि अपने जीवन को धन्य किया जा सके। समझ गए? तो इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए निष्ठा जगाएं और तत्परता अपनाएं। और हमारी तत्परता तब होगी जब हर पल हमारा लक्ष्य या ध्येय हमारी आंखों के सामने होगा। जो मेरा ध्येय, बस मुझे वो ही देखना और कुछ करना ही नहीं। अर्जुन बनो, बाकी और सब गौर, मेरी आंखों में मेरा ध्येय। अभी आप लोग अच्छा बनना तो चाहते हो, इसमें संशय नहीं है, लेकिन अपनी बनी बनाई व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते, है ना। संत कहते हैं जब तक बनी बनाई व्यवस्था को बदलोगे नहीं तो अच्छा बनोगे कैसे। देखिए आज का पहला सूत्र, यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है
जो उसके लिए प्रयास करती है और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है जो उसके लिए प्रयास करती है और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। मतलब ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति जो केवल अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखे, लक्ष्योन्मुखी बनकर चले, बाकी इधर उधर ताकने झांकने का काम ही न हो। एक लक्ष्य, एक निष्ठ जीवन होना चाहिए। आप लोग तो हाँ हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, वो आड़ा कप वाला दोबारा नहीं सुनाऊंगा, पहले सुना है ना। ये अदबीच वाले लोग सफलीभूत नहीं हो पाएंगे। सफल होना है तो पूरी तरह से लगना और जुटना है, जो हमारे जीवन को महान बना पाए, जीवन को ऊंचा उठा पाए, आगे बढ़ा पाए। ऐसे सभी कामों से बचाव रखना जो निश्चय असफल होंगे। ऐसे सभी कामों से बचाव रखना जो निश्चय असफल होंगे और अपने उद्देश्य से बाधाओं के कारण विचलित न होना, ये दोनों सिद्धांत विद्वानों के पथ प्रदर्शक है। पहली बात, उनसे बचो जो असफल कराएंगे, जो पूरा नहीं हो सकते, और उसको सदैव सामने रखकर डटे रहो जो तुम्हारा उद्देश्य है। यही तो निष्ठा और लक्ष्योन्मुखी दृष्टि का उदाहरण है। उन कामों से बचाओ, उसे बचो जो तुम्हारे लक्ष्य तक तुम्हें नहीं पहुंचने देता, जो रुकावटें। एक होता है रुकावट और एक होता है व्यवधान या बाधा। जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते वो रुकावट है, हम खुद नहीं बढ़ते। और जो हमारा रास्ता रोक देता वो व्यवधान है, बाधा, जिनके कारण हम बढ़ नहीं पाते। रुकावटें मनुष्य खुद पनपता है, उत्पन्न करता है। बाधाएं आती है, अपने साथ बहुत सारी चीजें आपने जोड़ ली, जिसे आम शब्दों में कहूं डिस्ट्रैक्शन, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी रुकावटों का कारण बन जाते हैं। सोचते हैं ये करना है, फिर इधर उधर देखने लगते हैं, अरे क्या करें, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, धंधा है, ये करना वो करना। जब उनमें देखने लग जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो रुकावट बन जाती है, वहीं रुक जाते हैं, रुकते हैं। तो जो रुकावटों में रुक गया, वो चलना ही शुरू नहीं किया, वो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। अब दूसरे चलना तो शुरू किया, रुकावटों से तो मुक्त हो गए, अब कोई रोकने वाला भी नहीं है, चल रहे। अचानक तूफान आ गया, अब क्या करेंगे भैया, भयानक तूफान है, मेरे बस का नहीं, अब तो लौट चलो। वही रुक गया। ये बाधा आकस्मिक होती है जो बाहर से आती है, रुकावट हमारे द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो रुकावटों को दूर करो, बाधाओं को पार करो। कोई रुकावट क्यों, मेरे द्वारा जनरेटेड है ने, मैंने उत्पन्न किया है, रुकावट आएगी कैसे, कोई रुकावट नहीं। आगे बढ़ो। जितने महामुनियों के जीवन को हम देखते हैं, उनके चरित्र को सामने रख के देखो, सबसे पहले उनने रुकावट को दूर किया। गह कारा गह बनिका भेड़ी पर जन जन रुखवारे, ये सब रुकावटें हैं ना, सब रुकावटें खत्म की, निकल गए।
चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, धार वीरवाना समझाया वीर न माना। सब छोड़ दिए, रुकावटें थी, इससे अब कोई अटैचमेंट नहीं, छूट गया एक तरफ, मुड़ के नहीं देखा। देखा क्या? देख लूं कौन कौन आ रहा है मेरे पीछे। गुरुदेव कहते पीछे ना देखो, ना ही पीछे लगो। पीछे ना देखो, ना ही पिछलग्गू बनो, पीछे रहोगे। पीछे ना देखो, ना ही पिछलग्गू बनो, पीछे रहोगे। पीछे मुड़ के मत देखो, और जो पीछे वाले कर रहे हैं उनके पिछलग्गू मत बनो, नहीं पिछड़ जाओगे। उनने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये तो रुकावटें थी, खत्म। सांप के ऊपर जब केचुली आती है, उसकी दृष्टि में बाधा आती, ये रुकावट है। और सांप जब केचुली को उतारता है तो कहते सीधा भागता है, उसे लगता है कहीं ये दोबारा मेरे ऊपर ना आ जाए। इसलिए संत कहते जहाति पापम जरत तृण मिवत्तचम। एक आत्म साधक इस सारे पाप को अपने जीवन की रुकावट मानकर वैसे छोड़ देता है जैसे सांप केचली उतार देता है। रुकावटों को छोड़ो, बुद्धिपूर्वक संकल्प के साथ छोड़ो। उनने छोड़ा और उसके बाद भी बाधाएं आई। पारसनाथ भगवान के ऊपर कितनी बड़ी बाधा आई। क्या किया उनने? और ये अब क्या करे, दीक्षा ले ली, कोई करने वाला नहीं। इंद्र भी दीक्षा कल्याणक में तो आ गया, अभी देख ही नहीं रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कैसे तपस्या करूंगा, ये तो बड़ा उपद्रव करता जा रहा है। ऐसा कुछ बोला? नहीं, वो तो इतने समर्थ भी थे कि चाहते तो एक चुटकी में उसे मसल सकते थे। कोई प्रतिकार नहीं। क्यों? ये बाधा थी, ये उपसर्ग था, आया है। उन्होंने कहा हाँ, ये मेरे लिए उपसर्ग नहीं, ये मेरे उत्कर्ष का आधार है। जब मैं इसे पार करूंगा, इसको जीतूंगा, तभी मेरा उत्कर्ष होगा। ये निष्ठा। तो जो बाधाएं आए उनको पार करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जो रोकने वाले कारण, उनको तो पहले हटाओ। और फिर कोई चुनौतियां आए, सामना करो, पार करके बढ़ जाओ। एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर ने, चेयरमैन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की। उस मीटिंग में उनने बोला कि वे सब कारण बताओ जिससे कंपनी फेल हो जाए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितनी भी कंपनीज है उनकी मीटिंग्स होती है तो उसमें तय किया जाता है कि कंपनी की ग्रोथ का रास्ता कैसे पता लगे। ये उल्टा पूछ रहे। बोले सर्वर नहीं, मैं जो बोल रहा हूं करो। अब क्या था, मालिक बोल रहा है कंपनी को फेल करने के लिए ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए। सब लोगों ने एक लंबी लिस्ट बना दी। चेयरमैन ने उसको देखा और देखने के बाद कहा बस मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि आज से अपनी कंपनी को इन सब बातों से बचा के रखना है, ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। इन सब बातों से बचा के रखना है, ग्रोथ आपसे आप होगी। आपकी दृष्टि में क्या है? किसको बचा के रखते, कितना बचाने का प्रयास करते? समझ गए? तो जो उद्देश्य को
पूर्ण करने में सफल ना होने दें, उनसे तो पहले हटो, रुकावट को खत्म करो और बाधाओं को जीतो, बर्दाश्त करते हुए, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हुए, तब आप आगे बढ़ेंगे, चाहे लोक हो या लोकोत्तर। दोनों क्षेत्र में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कर्मठ पुरुष अपने उद्देश्य को तभी मालूम होने देता है जब अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। कर्मठ मनुष्य अपने उद्देश्य को तभी मालूम होने देता है जब अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि असमय में ही भेद खुल जाने से ऐसी बाधाएं आ सकती है जिनका कि पीछे उल्लंघन कठिन हो जाएगा। ये एक नीति की बात है। अगर किसी अच्छे लक्ष्य को लेकर के तुम निकले हो तो जब तक उसे हासिल ना कर लो जबान मत चलाओ। अगर तुमने उसे पहले से प्रकट कर दिया तो 25 बाधाएं प्रकट हो जाएगी और फिर क्या होगा? तुम्हारे लक्ष्य पूर्ति में तुम्हें कई गुनी शक्ति लगानी पड़ेगी और हो सकता है तुम अपने लक्ष्य को भी पूरा न कर सको। तो बताओ मत, अपने आगे उसे बढ़ाने की कोशिश करो जिससे हमारा जीवन सफल होगा। अगला वाक्य है, किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है। किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है, परंतु उसको अपने हाथों में करना वास्तव में कठिन है। बोल सब देते, करने की कुशलता बहुत कम लोगों में होती है। अच्छा, जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छा करने के लिए संकल्पित हो जाइए। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाकर वैसी निष्ठा और तत्परता जगाइए। वो केवल एक ही लक्ष्य बनाइए, जो मुझे करना है, करना है, करना है, तो अपना जीवन धन्य हो सकता है। और बहुत अच्छा वाक्य है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने चरित्र को अच्छा बनाना होगा। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं में चाहे कितनी भी महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उसकी कुछ परवाह नहीं करेगा। तुमने अपने जीवन में क्या पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने अपना जीवन कैसा बनाया ये सबसे महत्वपूर्ण है। और तुम्हारा जीवन तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करता है, तुम्हारी उपलब्धियों पर नहीं। अपने चरित्र में निखार लाइए, उसके लिए संकल्पित हो जाइए। ये सुअवसर मुझे मिला है, मुझे खोना नहीं है। अच्छा पाया है, अच्छा जीना है, अच्छा करके अच्छा बनना है, यही हमारा सच्चा लक्ष्य है। तो वो हमारे जीवन में घटित हो, ऐसे भाव आप लोग जगाएं। तो आप कितना लगाते हैं, अपने आप को कितना खपाते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको देखना है। और पूर्ण उल्लास उमंग के साथ अपने आप को समर्पित कर दीजिए, इसी अनुरूप अपने जीवन को अपना बना सके। इस शुभ भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की।
Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।